क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। वही इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से राम मंदिर बना। राम को भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का सहारा लेना पड़ा। तो जब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं उन्हीं राम की मूर्ति अगर लगवानी है तो हम राम की मूर्ति लगवा देंगे यहाँ। मंदिरों में लगाओ ना भाई। न्याय के मंदिर में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि न्याय के देवता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। भाई वो थोड़ी है, उनको मंदिर में लगाइए। ऐसे तो जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी, मनु की मूर्ति लगी है, वो भी हटनी चाहिए, उस पर भी विवाद है। मनु इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जातिवाद किया, जिसने असमानता का पाठ लोगों को पढ़ाने का काम किया। मनु संविधान के आने के बाद बिल्कुल भी वो खत्म हो चुका है, उसको कोई मानने वाला नहीं है। और ये मनु के वंशज ही तो हैं ये लोग, जो है कि जो वकील लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि उनकी डिग्री विग्री चेक कराइए, शायद उनकी डिग्री फर्जी है, क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग वकील। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के नई बिल्डिंग में बाबा साहेब की मूर्ति को लगाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज यानी 19 तारीख को दोनों पक्षों जिनमें विवाद था उनको चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने बुलाया था, आमने सामने बिठा के उनके बीच के इस मसले को सुलझाने की उनकी ये आखिरी कोशिश है, क्योंकि 23 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं और आज उनकी फेयरवेल पार्टी दी जानी थी। अब ऐसे में ये देखना अहम हो जाएगा कि ये मुद्दा आज सुलझता है या आगे और गर्मा जाता है। लेकिन इन सारी बातों से इतर मसला ये है कि इतने वर्षों के बाद भी, बाबा साहेब की इतनी उपलब्धियों के बाद, उनका समाज को इतना योगदान करने के बाद भी उनकी मूर्ति लगाने भर से आखिर इतनी आपत्ति क्यों है? बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक जी, साथ ही जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल मिश्रा जी, ये ऐसे लोग हैं जिनके नाम से आप समझ सकते हैं कि इन्हें आपत्ति क्यों है। अब इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सुजीत सम्राट जी हैं। तो सर, जैसा कि मैंने बताया, मिश्रा जी हैं, पाठक जी हैं, पांडे जी भी हैं, तो ये नाम ही काफ़ी है विरोध करने के लिए या इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश में ये कुछ जो नाम आपने बताए हैं, पाठक हैं, मिश्रा हैं, पांडे हैं, ये क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को क्यों तोड़ा जाता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को क्यों जलाया जाता है? वो इस देश की जनता को पता होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले एक महामानव हैं इंडिया में कि जिन्होंने न्याय की बात करी, समता की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी, भाईचारे की बात करी, बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करी, सबको अधिकार देने की बात करी और महिलाओं के उद्धार करने की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बात करी। सबको मानव मानव एक समान जो बुद्ध ने कहा, तो बुद्ध के कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले गुरु तथागत गौतम बुद्ध थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सबको आज़ाद करने का काम किया। अब जो धर्म के नाम पर अपने आप को स्वर्ण मानते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनको दुख होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लोग प्रभावित हो रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लोग प्रेरणा लेते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगती है या उनका स्टैचू लगता है, वहाँ से हजारों हजारों किलोमीटर दूर तक एक क्रांति फैलने का काम होता है, जो न्याय की बात करते हैं, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है, एक भी वकील ने कोई भी ना विरोध किया, ना कोई आंदोलन किया। देश की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है, मगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी विरोध नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की डेमोक्रेसी को स्थापित किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाकर भारत को महान बनाने का एक रास्ता दिया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत के महान व्यक्ति नहीं है, सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इंटरनेशनल आइकॉन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि आपकी मानसिकता पूरे देश के सामने जा रही है कि आपकी मानसिकता कितनी छोटी मानसिकता है। आपकी जातिवादी जो मानसिकता है वो अब इस देश में चलने वाली नहीं है। इस देश में अब मानवता वाली विचारधारा चलेगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं सर, वो खुद कानून के जानकार हैं और कानून को समझने वाले लोग बाबा साहेब का विरोध करें तो ये बात ज़्यादा अटपटी लगती है। कोई अनपढ़ व्यक्ति करे, जिसे ज्ञान ना हो, तो हम कहें कि उसे समझ नहीं है। पर जैसे कि मैं यहाँ भी देख सकती हूँ, बाबा साहेब की प्रतिमा है और हर जगह जो भी
कानून को समझता है, संविधान को मानता है, वो तमाम लोग बाबा साहेब को मानते हैं, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपने बताया ना पवन पाठक, ये जो ब्राह्मण, आपने दूसरा ये मिश्रा, अनिल मिश्रा, ये जो ब्राह्मण, पांडे, ये जो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, हिंदू धर्म में सो कॉल्ड जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने आप को सबसे ऊंचे मान रखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस वाली व्यवस्था को नकार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता वाली व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया है। तो उनको लगता है कि जो हजारों सालों से हम जिन लोगों को शोषण कर रहे थे, जिन लोगों को हम दबा कर रखते थे, नीच समझते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने, डिग्रियां तो उनको भी यही किताबें पढ़ के मिली हैं कि उपनिषद पढ़ के मिली? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर उनको ये जेलसी है कि इस व्यक्ति ने 32 डिग्री लेके 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर भारत का संविधान बनाया, सबको बराबर कर दिया। जिस व्यक्ति को वो अपने पास नहीं बैठने देते थे, आज वो एडवोकेट बनकर उनकी आंखों में आकर डालकर उनसे सवाल पूछता है कि केवल तुम ही न्याय की बात नहीं करोगे, मैं भी न्याय की बात करूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा, डिग्री उनको जो मिली है वो भारत के जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग मिली है, मगर आज भी वो धर्म का काम कर रहे हैं, वो धर्म के अकॉर्डिंग विरोध कर रहे हैं, वो एज ए एडवोकेट विरोध नहीं कर रहे। उनका धर्म इजाजत नहीं देता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समतावादी लोगों की कोई मूर्ति लगे। आप देखिए, अगर कोर्ट के अंदर सरकारी जमीन है, सरकार ये डिसाइड कर रही है, कोर्ट का प्रशासन ये डिसाइड कर रहा है कि वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज और भारत के पहले कानून मंत्री की वहाँ पर स्टैचू लगना चाहिए, उनको विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? तो समझना चाहिए कि उनके पूर्वज भी विरोध करते थे। जिन लोगों ने पानी तक नहीं पीने दिया, जिन लोगों ने शिक्षा नहीं लेने दी, जिन लोगों ने इंसान भी नहीं समझा, आज वो लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग, खासकर महिलाएं, ये देश के हर मुकाम पर, हर पद पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, हर पद पर पहुंचे, राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो भैया ये आगे ना पहुंच जाए और फिर हमारा जो गला सड़ा जो व्यवस्था उसको छोड़कर बाहर ना चले जाएं, बुद्ध के रास्ते पर ना चले जाएं। सर, एक सवाल ये भी है कि ये पूरा मामला जो विरोध हो रहा है बिना सर पैर का विरोध है, क्योंकि इसमें सारी मंजूरी ले ली गई थी। जो चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के सुरेश कुमार कैद साहब, उनसे परमिशन ली गई थी बकायदा, PWD से परमिशन ली गई थी, गवर्नर साहब को बकायदा वहाँ पे इनवाइट किया गया था इनॉग्रेशन के लिए। तमाम मंजूरियों के बाद, सारी चीज़ों की परमिशंस लेने के बाद जब मूर्ति लाई गई लगाने के लिए, तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया और अब तक वो मूर्ति उसी स्थिति में वहाँ बाहर, गेट के बाहर पड़ी हुई है। और जिस तरीके से अनादर हो रहा है, इतनी सारी परमिशंस लेने के बाद, सारी व्यवस्था होने के बाद, और अब विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं लोग, बार एसोसिएशन के कुछ वकील मुट्ठी भर, वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई गली मोहल्ला नहीं है कि यहाँ कोई भी मूर्ति ला के लगा दोगे। देखिए, ऐसा है, वो कोई भी मूर्ति नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो प्रतिमा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज़ादी के बाद पहले देश के कानून मंत्री हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। ये देश भारत के संविधान से चलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिला को आज़ाद करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को सशक्त और ताकतवर बनाने का काम किया। वो उस महापुरुष की मूर्ति है, वो किसी की भी मूर्ति नहीं है। और अगर न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से तो कानून चलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कानून बनाया देश के अंदर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन यहाँ तक कि सरकार का कोई भी जो पद पर है वो भारत के संविधान से चलता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू क्यों नहीं लगनी चाहिए बताइए? भाई, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से राम मंदिर बना। राम को भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का सहारा लेना पड़ा। तो जब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे हैं उन्हीं राम की मूर्ति अगर लगवानी है तो हम राम की मूर्ति लगवा देंगे। यहाँ मंदिरों में लगाओ ना भाई। न्याय के मंदिर में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि न्याय के देवता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। भाई, वो थोड़ी है, उनको मंदिर में लगाइए। ऐसे तो जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी, मनु की मूर्ति लगी है, वो भी हटनी चाहिए, उस पर भी विवाद है। मनु इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जातिवाद किया, जिसने असमानता का पाठ लोगों को पढ़ाने का काम किया। मनु संविधान के आने के बाद बिल्कुल भी वो खत्म हो चुका है, उसको कोई मानने वाला नहीं है। और ये मनु के वंशज तो हैं ये लोग। जो मनु का देखो मतलब है जो गैर बराबरी की बात करने वाले लोग हैं। 1860 में लॉर्ड मैकाले ने जो मनुस्मृति थी उसको खत्म कर दिया और एक यहाँ पर IPC CRPC एविडेंस चले, उनके अकॉर्डिंग चला। वो 2023 में चेंज कर दिया इन्होंने, केवल नाम चेंज करा और कुछ चेंज नहीं करा, सब वही है। तो ये जो लोग हैं
ये केवल इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो बहुजन समाज है, उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इस देश का करोड़ों लोग, करोड़ों नौजवान, महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणादायक मानते हैं, तो वहाँ से प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वो नहीं चाहते कि अगर वहाँ के मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगेगा तो वहाँ जितने लिटिगेंट्स आएंगे या एडवोकेट्स आएंगे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा वकील बनना चाहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा एक समाज सुधारक बनना चाहेंगे, जो इस समाज में, जो इस देश में जो अंधविश्वास है उसको दूर करने का काम करेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को मिटा दिया जाए, उनकी ख्याति को खत्म कर दिया जाए, उनके स्टैचू नहीं लगाए जाए। मगर इनको पता नहीं है कि उनको मानने वाले इस देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर है। दिन प्रतिदिन जितना इन्होंने रोकने का काम किया, इतनी तेजी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया में, उनके विचारधारा पूरी दुनिया में। एक सवाल ये है, मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी? जो विरोध हो रहा है, मूर्ति बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए मूर्ति। ये तो वकीलों को सोचना चाहिए कि जो वकीलों में सबसे पहले सबसे बड़े जो एडवोकेट्स हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, जो पहले लॉ मिनिस्टर हैं और संविधान के निर्माता हैं, अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी तो जो वहाँ के जो एडवोकेट्स हैं उनको अपने गलेबान में झांकना चाहिए कि तुम कौन सी वकालत कर रहे हो भाई, तुम किस व्यक्ति का विरोध कर रहे हो। यार जितने भी यहाँ पे वो जो विरोध कर रहे हैं उनके पैर की जूती भी नहीं है जो उन्होंने काम किया है। तुम उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हो जिसकी तुम पैर की जूती भी नहीं हो, तो अपने तरफ देखिए, अपने गलेबान में झांक कर देखिए। ये सरासर गलत विरोध है, जातिवादी विरोध है और ये जातिवादी आतंकवादी हैं। एक बात ये भी उठ के सामने आ रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने लोग थे संविधान निर्माण कमेटी में, उन सबकी फिर आप मूर्तियां लगाइए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कमेटी थी उसमें 7 लोग थे, 6 लोगों ने कोई काम नहीं किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। कुछ विदेश चले गए, कुछ बीमार हो गए और कुछ इतने बिजी थे, नहीं किया। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है, ये कई बार स्थापित हो चुका है और इसकी डिबेट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही संविधान देश का बनाया है, ये सब लोग मानते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देश का संविधान बनाया तो देश 75 साल से उस संविधान से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वो अलग बात है कि सरकारें उस संविधान को पूरी रूप से स्थापित नहीं कर पा रही हैं और ना उसको एग्जीक्यूट कर पा रही हैं। ये बेईमान लोग हैं, ना तो एजुकेशन की बात करते हैं, ना वो न्याय की बात करते हैं, ना समता की, सत्ता, भाईचारे की बात करते हैं। केवल अपने धर्म की बात करते हैं और धर्म में जो बना हुआ सिस्टम उसके अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं। रहा ये जो ग्वालियर का जो केस हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, ये पूरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ये शर्म की बात है कि जो वकील लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि उनकी डिग्री चेक कराइए, शायद उनकी डिग्री फर्जी है, क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग वकील तो हो नहीं सकते हैं। सर, एक सवाल ये भी आता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव हैं, और आज जब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैं, उन्हें भी धमकियां दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप एक वर्ग के नहीं हैं, तो जब फैसला करिए तो ये ध्यान में रखिए कि आप पढ़े लिखे हैं और अगर शिक्षित हैं तो सबके लिए फैसला करिए, एक वर्ग के लिए फैसला मत करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक वर्ग में नहीं बांटा जा सकता है। एक वर्ग के अंदर तुम क्यों लेके आना चाहते हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया तो एक वर्ग उसका प्रयोग करता है क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी की स्थापना की, क्या एक वर्ग करता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए काम किया तो सारे समाज की जितनी भी महिलाएं उनका वो फायदा लेने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज बने तो पूरी दुनिया में भारत का नाम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी काम किया वो एक समाज के लिए काम नहीं किया, वो मानवता जाति के लिए काम किया। इसलिए जो लोग कह रहे हैं ये खुद जातिवादी लोग हैं, खुद जातिवादी लोग दूसरों को जातिवादी बताते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वकीलों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध कीजिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो कानून की जोत जगाने का काम किया है, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का जो काम किया है, हर व्यक्ति को ये पावर दिया कि वो न्याय के लिए लड़ सकता है, ये केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया और किसी ने नहीं दिया। इसलिए वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगना चाहिए, देश के प्रत्येक हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगना चाहिए। इवन यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगना चाहिए, उसको नेसेसरी कर देना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। जो एडवोकेट जाते हैं वो एडवोकेट्स अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ड्रेस में जब देखते हैं तो उनका सीना चौड़ा होता है। जिन लोगों को
अधिकार की तो बात छोड़िए, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। आज वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर अपने लिए न्याय की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही अपना आदर्श मानते हैं और वो मूर्ति वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और जिन लोगों को भी ये लगता है कि देश आगे बढ़ चुका है, देश में अब मानसिकता जो है लोगों की बदल रही है और अब यहाँ जातिवाद जैसी चीज़ें ना के बराबर रह गई हैं, तो उनके लिए ये इस तरह की जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाली है। उन्हें अपनी आंखें खोल के एक बार देख लेना चाहिए कि ऐसे पढ़े लिखे लोग, खुद को सो कॉल्ड मॉडर्न कहने वाले ये लोग, आज भी किस तरीके से जातिवाद इनके अंदर भरा हुआ है और वो समय समय पर उभर के इस तरीके से सामने भी आता रहता है। तो जब इस तरह के पढ़े लिखे लोग, इस तबके के लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ज़रा सोचिए कि उन गाँवों कस्बों में क्या हालत होती होगी जहाँ आज भी टोलियाँ बटी हुई हैं, जहाँ आज भी धर्म के आधार पर अलग अलग गुटों में लोगों को बांटा जाता है। तो व्यवस्था वहीं की वहीं है, बस परत लग गई है और उन परतों के आगे हम और आप शायद देख नहीं पाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सच्चाई से रूबरू कराएं, उन परतों के इतर सच्चाई दिखा सकें। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।